इस रहस्य को जानने के लिए सूत जी महाराज ऋषियों को सुना रहे हैं कि जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है तो इस सृष्टि के प्रलय के समय में न पृथ्वी रहती है, न आकाश रहता, न सूर्य रहता, न चंद्रमा रहता है, न हवा रहती, न अग्नि रहती है। महाप्रलय काले च नष्टे स्थावर जंगमे आशीतमोमयम सर्वम न अर्क ग्रहतारिकम चंद्रम न अहोरात्रम न अगण्य अनिल भूजलम प्रधानम शून्यम अन्न तेजो विवर्जितम। पूरी त्रिलोकी में अंधकार ही अंधकार हो जाता है, न आकाश होता है, न पृथ्वी, न सूर्य, न चंद्रमा, न देवलोक, न मृत्युलोक, न पाताल लोक, न नरक, न स्वर्ग, न अपवर्ग। पूरी त्रिलोकी में प्रलय के समय में सब कुछ नष्ट हो जाता है और पूरी त्रिलोकी में प्रलय के समय केवल अंधकार ही अंधकार होता है। पर ध्यान देना, सूत जी कहते हैं ऋषियों, उस त्रिलोकी के सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी एक चीज नष्ट नहीं होती। कौन सी चीज नष्ट नहीं होती? जो कण कण में पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, वो सृष्टि के प्रलय होने पर भी परमात्मा कण कण में व्याप्त रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। कृष्ण भगवान भी गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन को ज्ञान देते हुए बतलाया है, ऐ अर्जुन, प्रलय काल के समय सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी मैं कभी नष्ट नहीं होता। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। मैं सृष्टि में कभी नष्ट नहीं होता और सृष्टि के नष्ट हो जाने पर, त्रिलोकी के नष्ट हो जाने पर परमात्मा सबसे पहले जब सृष्टि की रचना करते हैं, ध्यान देना, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, जल कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, कब प्रकट हुआ, जल ही सूर्य और शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया गया, लाल चंदन भांग धतूरा आक समी दुर्वा घास बेल पत्र भगवान शिव ने क्यों पसंद किए, कहां प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, तभी समझ में आएगा। जब सृष्टि की रचना का ज्ञान तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना को प्रारंभ किया, शिव महापुराण के आधार पर सबसे पहले परमात्मा ने अपने आप को मूर्ति रूप में प्रकट किया। अमूर्तेन स्वमूर्तिश्च तेना कल्पिस्वलीलया सरस्वर्ये गुणोपेता सर्वज्ञानमयी शुभा। परमात्मा ने अपने आप को मूर्त रूप में प्रकट किया। जिस परमात्मा के शरीर पर किसी प्रकार का आभूषण नहीं था, किसी प्रकार का वस्त्र नहीं था, नग्न अवस्था में परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया।
और इस नग्न अवस्था के परमात्मा की इस मूर्ति का नाम ही दिगंबर मूर्ति कहलाती है, दिगंबर रूप कहलाता है। उसके सिर पर केवल बाल ही बाल थे और परमात्मा ने अपने आप को दिगंबर रूप में प्रकट करने के बाद अपने साथ में शक्ति को भी प्रकट किया। किसको प्रकट किया? शक्ति को। जोर से बोलो, शक्ति को। और जिस परमात्मा ने अपने आप को प्रकट किया उसने अपना नाम सदा शिव रखा। क्या नाम रखा? सदा शिव। और शक्ति का नाम शिवा रखा। सदा शिव और शिवा जब अपने आप को प्रकट करते हैं तो अपने रहने के लिए सदा शिव और शिवा ने एक नगर को प्रकट किया। जिस नगर को प्रकट किया भगवान सदाशिव शिवा ने, उस नगर का नाम आनंदवन रखा। क्या नाम रखा? आनंदवन।